नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आप लोगों के लिए एक छोटा सा अध्याय लेकर हाजिर हैं, जिसमें हम लोग आज आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति जो है, इस अध्याय से आप लोगों को 20 अंक का मैट्रिक के एग्जाम में पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव 2 अंक स्तरीय और एक तो 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन जरूर ही रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग आज शुरू से ही समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, नाम से स्पष्ट है इसमें त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का मतलब क्या था? त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोणों से घिरी ज्यामितीय आकृति, ज्यामिति त्रिकोणमिति। त्रिकोण ज्यामिति, तीन कोणों यानी त्रिकोण का होता क्या? त्रिकोण यानी त्रिभुज, त्रिभुज वाली ज्यामिति है। नियामक ज्यामिति हम लोग पढ़े थे इससे पहले, तो नियामक ज्यामिति के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका लिंक हम लोग, जो वीडियो है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहां से देख सकते हैं। इसका जो है त्रिकोण ज्यामिति, त्रिकोण ज्यामिति यानी त्रिकोणमिति अध्याय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति जो है वो हमेशा याद रखना है कि समकोण त्रिभुज पर होगा, या कौन से त्रिभुज पर होगा? समकोण त्रिभुज पर। ठीक है, तो ये बात तो हम लोग को क्लियर हो गई कि त्रिकोणमिति में जब भी हम चर्चा करेंगे तो समकोण त्रिभुज पर ही चर्चा करेंगे, और यदि अगर त्रिभुज कैसा भी रहेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? पहले समकोण बनाएंगे उसको, उसके बाद इसका हल करेंगे। तो यहाँ देखिए, समकोण त्रिभुज के लिए समकोण त्रिभुज, यहाँ में त्रिभुज लिए है ए बी सी, ए बी सी, ए बी भुजा है इसकी, बी सी भुजा है और ए सी भुजा है। तो देखिए, जिस भुजा पर कोण आधारित रहता है उस भुजा को कहते हैं आधार, यानी बी सी इस त्रिभुज का क्या हो गया? आधार। और ये जो ऊंचाई है, इसको ऊंचाई या हम लोग लंब भी कह सकते हैं, तो इसको हम लोग लेते हैं लंब। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, उसे कहा जाता है कर्ण। आधार को अंग्रेजी में कहते हैं बेस, बेस, और लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और एच को कहते हैं कर्ण को हिपोटेनस, हिपोटेनस। तो हिपोटेनस है, तो यहाँ पर देख लीजिए, बेस यानी आधार का बी, अगर हम लोग किसी भी चीज का संकेत लेते हैं तो बेस यानी कि आधार को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? बी से। परपेंडिकुलर यानी कि लंब को हम लोग पी से। हाइपोटेनस यानी उसको हम लोग कर्ण को किससे डिनोट करेंगे? एच से। तो आप लोग क्लियर हो गया, लंब यानी कि पी, आधार यानी कि बी, और कर्ण यानी कि एच। तो पी बी एच क्यों लिया जाता है वो भी हम बता दिए हैं कि बेस, बेस का बी, परपेंडिकुलर का पी और हाइपोटेनस का एच। तो लंब, आधार और कर्ण, इसका संकेत हम लोग जान गए। ठीक है, तो अब देखिए, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज हो और पाइथागोरस प्रमेय का चर्चा न हो, ऐसा कहीं संभव है? नहीं संभव है। इसलिए जब भी समकोण त्रिभुज की चर्चा होती है तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने पाइथागोरस त्रिक के नाम से 8 क्लास में ही पढ़ा होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी किसी समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा होगा क्या? कर्ण। तो बड़ी भुजा आपका कर्ण है, और अन्य दो छोटी भुजा, अन्य दो छोटी भुजा कौन है? लंब और आधार। तो अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो उसको लिख दिए हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। हम यहाँ बताए हैं कि कर्ण को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? एच से डिनोट करेंगे, तो एच का स्क्वायर। लंब को हम लोग परपेंडिकुलर यानी पी से डिनोट करेंगे तो पी स्क्वायर। आधार को हम लोग बी से डिनोट करेंगे तो बी स्क्वायर। अब देखिए, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर अगर इस तरफ आएगा तो रूट में आ जाएगा, यानी एच का अगर हमें मान निकालना है तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही अब पी, इसी फॉर्मूला से हम लोग 2 फॉर्मूला और निकाले हैं। लंब निकालना है तो रूट अंडर एच स्क्वायर घटे बी स्क्वायर, और बी निकालना है तो रूट अंडर एच स्क्वायर घटे पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमारे 3 फॉर्मूले हो गए, पी बी एच, जो कि केवल और केवल एक ये फॉर्मूला, यानी कि इस फॉर्मूला से ही निकला है। इस फॉर्मूला से निकला है, तो एच स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी से ये 3 फॉर्मूले हमारे जनरेट किए गए हैं, यानी कि इससे निकाले गए हैं। इसी तरीका से हम लोग चलते हैं। आप देखिए, यहाँ जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, इसमें ये कोण तो समकोण हो गया, अन्य जो 2 कोण बचे वो न्यून कोण होंगे।
न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से छोटे। तो 90 डिग्री से छोटे कोण वैसे कोण जो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होते हैं, उन्हें हम लोग न्यून कोण की संख्या देते हैं, यानी नाम देते हैं। तो यहाँ पर दो न्यून कोण हो गए, एक ये कोण और एक ये कोण, हमने इसे थीटा माना है। तो थीटा माना है तो त्रिकोणमिति में 6 कॉन्सोनेंट भी लिए जाते हैं, मुख्य रूप से तो 3 है, वैसे लिए जाते हैं 6। तो 3 जो है वो कौन कौन है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। 3 जो इसके व्युत्पन्न है, व्युत्पन्न का मतलब ठीक इसके उलट, साइन का होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक और टेन का होता है कॉट थीटा। हमने यहाँ पर लिखा है साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण। ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो इसको हम लोग शॉर्ट में याद करेंगे पी बट्टा एच। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण यानी कि बी बट्टा एच। टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार यानी कि पी बट्टा बी। साइन का उल्टा हम कहे थे, साइन का उल्टा कॉसेक, व्युत्क्रम यानी कि साइन का जो है उसका कॉसेक में क्या होगा, पलट जाएगा ये, यानी लंब बट्टा कर्ण था तो ये कर्ण बट्टा लंब यानी एच बट्टा पी। कॉसेक का कॉस का हो जाएगा सेक, तो कॉस का सेक हो गया, तो ये क्या हो गया, आधार बट्टा कर्ण था तो इसका सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार यानी कि एच बट्टा बी। टेन का क्या हो जाएगा, टेन का व्युत्क्रम कॉट, तो लंब बट्टा आधार था तो यहाँ क्या हो गया, आधार बट्टा लंब। यानी कि आप लोगों ने देखा कि साइन थीटा का मान क्या होगा, पी बट्टा एच, कॉस थीटा का मान बी बट्टा एच, टेन थीटा का मान पी बट्टा बी, कॉसेक थीटा का एच बट्टा पी, सेक थीटा का एच बट्टा बी और कॉट थीटा का बी बट्टा पी। ठीक है, तो इस पर आधारित हम सवाल अब फिर देखते हैं। तो आगे अब इस पर आधारित सवाल है, ये देखिए एक सवाल हम लोग यहाँ पर लिए हैं कि यदि त्रिभुज एबीसी में ए बी 24 BC 7 हो तथा कोण भी समकोण हो, यहाँ समकोण त्रिभुज भी होना चाहिए। हम पहले ही बताए हैं त्रिकोणमिति में हमें चर्चा करनी है किसके बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण हो तो सभी त्रिकोणमितीय पद कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, टेन, इन सब का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लंब बराबर ए बी, यानी ये लंब है, लंब तो यही होगा, तो लंब बराबर ए बी बराबर 24, तो यानी कि ये क्या हो गया, पी बराबर 24, और यानी हम लिख दिया पी बराबर 24। बीसी हमारा आधार है, तो आधार को हम लोग लिखेंगे बी यानी कि 7। और कर्ण क्या है, एसी हमारा कर्ण है, तो इसको ये नहीं पता है तो हम लोग इसको क्या मान लिए, एच, इसको मान लिए हम लोग एच। तो फॉर्मूला हम लोग पीछे से लिए हैं, एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर का मान, पी का मान 24, 24 का स्क्वायर, बी का मान 7, 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, 576 49 625, 625 को लिख दिया गया है 25 गुने 25, और 25 2 25 अंदर में है तो रूट के अंदर है तो एक बाहर निकलेगा, इसलिए बाहर निकला कितना 25। तो अन्य त्रिकोणमितीय पद या सभी त्रिकोणमितीय पद में साइन थीटा का मान हम लोग याद किए हुए हैं पी बट्टा एच। तो पी का मान हमारे पास 24 था, बी का मान 7 है और एच का मान कितना निकला 25। तो पी बट्टा एच 24 बट्टा 25, कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच 7 बट्टा 25, टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी, तो 24 बट्टा 7, कॉसेक थीटा बराबर एच बट्टा पी, तो साइन का उल्टा कॉसेक होगा 24 बट्टा 25, सेक बराबर एच बट्टा बी यानी कि कॉस का उल्टा 25 बट्टा 7, कॉट थीटा बराबर बी बट्टा पी यानी कि 7 बट्टा 24। इस तरीके से हमने इसको निकाल दिया है, आप लोग भी निकाल के देखिएगा। यह सवाल आपको 2 अंक स्तरीय सवाल, ठीक है। तो इसमें और भी कई तरह के सवाल आ सकते हैं थोड़ा बहुत, जैसे कि हम तो यहाँ पर एच को छोड़े हुए हैं, हम ये सवाल उदाहरण में लिए हैं। अगर आपको लोगों को कोई दूसरा टाइप का सवाल आता है तो उसको भी यहाँ पर जो इससे पहले हमने फार्मूला लगाया हुआ था उस फार्मूला पर यूज करेंगे। जैसे एच का फार्मूला लिए हुए हैं, बी का फार्मूला ले सकते हैं, पी का फार्मूला ले सकते हैं। जो ज्ञात हमें करना है, अगर बी ज्ञात करना है तो बी वाला फार्मूला लगाएंगे, पी ज्ञात करना है तो पी वाला फार्मूला लगाएंगे, एच ज्ञात करना है तो एच वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। इसमें घबराने की बात नहीं है, फार्मूला एक ही है, उसी को बताया गया है। एक और क्वेश्चन हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि इसमें देखिए ये क्वेश्चन बराबर पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यह या तो कॉट में पूछेगा नहीं तो टेन में पूछेगा। ये फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों में पूछता है। कभी कभी तो फर्स्ट सिटिंग में अगर कॉट के अनुसार पूछ दिया तो सेकंड सिटिंग में टेन के अनुसार पूछ दिया। तो ये 2 अंक स्तरीय बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छा समझिएगा कि 15 कॉट थीटा बराबर 8,
15 cot थीटा बराबर 8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालें। ठीक है, अगर आप लोगों को और अच्छा बेहतर समझना है तो आप लोग ऑफलाइन क्लास में भी हम लोग को ज्वाइन कर सकते हैं, साइंस स्टडी पॉइंट वाला पाकर चौक घाटों में। ठीक है, हम लोग का 10th क्लास का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। 15 अक्टूबर 2024 से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आप लोग अगर तैयारी लगता है कि नहीं हो पाया है तो सभी विषय का यहाँ पर तैयारी करा दिया जाएगा, एक बार आके आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम चलते हैं सवाल पर। सवाल क्या कह रहा है, 15 cot थीटा बराबर 8, 15 cot थीटा बराबर 8, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई में है और बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सवाल से हमें क्या क्या मिल रहा है, प्रश्न से 15 cot थीटा बराबर 8 देख लिए हम लोग। तो प्रश्न से हमें 15 cot थीटा बराबर 8 है, तो cot थीटा बराबर ये 15 यहाँ गुणा में है, तो यहाँ आ गया तो क्या हो गया भाग में 8/15। अब cot थीटा बराबर होता क्या है, cot थीटा बराबर क्या होता है, b/p। बहुत बच्चा p/b भी लिख देते हैं, जबकि p/b तो tan का होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, cot थीटा बराबर क्या होगा b/p। अब देखिए यहाँ साइन थीटा और cos थीटा है, साइन थीटा cos थीटा में तो p और b के साथ एक चीज और रहेगा, वो क्या रहेगा, h यानी कि कर्ण। तो कर्ण हमें निकालना है, तो कर्ण का क्या होगा, कर्ण यानी कि h बराबर फॉर्मूला लगा देंगे p² प्लस b²। p नीचे वाला है तो 15 का स्क्वायर, b ऊपर वाला है तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। तो 225 और 64 कितना हो गया 289। 289 का वर्गमूल में लिखेंगे हम रूट में, तो 17 गुणे 17 और 17 गुणे 17 का मात्र कितना आ जाएगा, बाहर कितना निकलेगा ये 17। अब देखिए यहाँ से हमें तो b निकल गया, p निकल गया और h निकल गया। अब देखिए साइन थीटा बराबर, पहले साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालेंगे तब ना उसको हम सवाल में इनपुट करेंगे। तो साइन थीटा बराबर p/h, तो p का मान हमें प्राप्त था पहले 15 और h का मान हम लोगों ने निकाला है 17, तो साइन थीटा का मान कितना आ गया 15/17। कॉस थीटा का मान क्या आ गया b/h यानी कि b का मान था 8 और h का मान आया 17, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो गया 8/17। अब हमें सवाल पर चलना है। सवाल है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इसमें भी जरूरत लगता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इजकल टू क्या होता है a² माइनस b²। हमने एक शॉर्ट फॉर्म लगाया है, क्योंकि देखिए एग्जाम में अगर आप लोग थोड़ा ट्रिक में यूज कीजिएगा तो क्या होगा, आपका समय लैप्स जाएगा। अगर यहाँ हम सबका मान पुट करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो भिन्न का जोड़ घटाव करने में क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा, हमारे पास वहाँ समय बचाना भी है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पूरा फॉर्मूला लगाया है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इजकल टू a² माइनस b²। यहाँ a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का क्या होगा a² माइनस b²। तो a के जगह पर 1 था तो 1 का स्क्वायर, b के जगह पर साइन थीटा था तो साइन थीटा का स्क्वायर। नीचे में भी वही कहानी हुआ, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a² माइनस b²। अब यहाँ पर हम लोगों ने मान इसका पुट कर दिया, तो 1 का स्क्वायर था 1 और साइन का क्या हो गया 15/17, 15/17 का स्क्वायर, इसको बढ़ के क्वेश्चन में लिख दिए हैं। नीचे में भी 1 का स्क्वायर 1 और कॉस थीटा का मान यहाँ से लिख दिए हैं 8/17 का होल स्क्वायर। आप देखिए इसको यहाँ के बाद यहाँ पर ले आए, 1 का तो 1 हो गया, 15 का स्क्वायर 225/289, 17 का नीचे वाले में देखिए 1 8 64 और 17 का 289। ऊपर में एलसीएम लिया गया, कुछ नहीं है तो 1 देके 289 एलसीएम आया, तो 289 घटे 225, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 देके 289 एलसीएम आया, तो 289 घटे 64। ये भी बट्टा में ये भी बट्टा में, दोनों 289 कट गया, तो ऊपर में घटा कितना आया 64 और नीचे में घटा कितना आया 225। यानी कि हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान आंसर कितना आया 64/225। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि यह जो है आपका एकदम त्रिकोणमिति का पहला अध्याय है। उस अध्याय से आधारित कुछ सवाल थे, इस पर अभी हम लोग और आगे फिर वीडियो बनेगा जिसमें हम आप लोगों को साइन थीटा का मान निकालना भी बताएंगे और आगे भी क्या कहते हैं सो इस पर आधारित प्रश्न भी बताएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।